जय श्री राम दोस्तों। मैं हिमांशु गर्ग आप सभी राम भक्तों का स्वागत करता हूं। अपने गुरु को प्रणाम करके हम एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में दोहा संख्या 1 से 5 तक की चर्चा की, जिसमें कि तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। आज हमारी चर्चा का विषय बालकांड दोहा 6 से 18 तक रहेगी। इस एपिसोड को शुरू करने के लिए सबको एक बार प्रेम से जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तो सब मिलके बोलेंगे जय श्री राम। दोहा 6 चौपाई 1 में तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों और साधुओं की बहुत सी कथाओं को सुनकर हम अच्छे बुरे गुणों की पहचान कर सकते हैं और अच्छे गुणों को अपना सकते हैं। दोहा 6 चौपाई 2 में आगे कहते हैं कि चाहे व्यक्ति भला हो या बुरा, सभी को ब्रह्मा जी ने बनाया है और उनमें उनके गुण दोषों का ही सिर्फ अंतर होता है। इतिहास पुराण सभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी हुई है। दोहा 6 की चौपाई 3 से 5 तक में तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति देवता दानव ऊंच नीच अमृत विष जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर गरीबी अमीरी रंग राजा सभी प्रकार के पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में है और वेदों ने उनको गुण दोषों के आधार पर अच्छे बुरे में बांट दिया है। दोहा 6 में कहते हैं कि इस जगत को ब्रह्मा जी ने गुण दोष सहित रचा है, किंतु जब परमात्मा हमें विवेक अर्थात बुद्धि देता है तब हमारा मन अवगुणों को छोड़कर गुणों में लग जाता है और कई बार स्वभाव और कर्म के वश होकर साधु भी माया के वश में हो जाते हैं और वो माया के वश में होकर भलाई नहीं कर पाते। और जैसे ही भक्त को साधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसको सुधार लेता है, तब परमात्मा दुख और दोषों को मिटा देते हैं और भक्तों को निर्मल यश प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी दुष्ट लोग अच्छा सत्संग पाकर अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, परंतु उनका जो गंदा चरित्र स्वभाव संस्कार होते हैं वो वापस उनको उसी दुष्टता में खींच लेते हैं और उनको अपयश मिलता है। लखी सुभेश जग बंचक जेहू भेष प्रताप पूज अहि तेहू उधरहि अंत न होई निबाहू काल नेमि जिमि रावण राहू। दोहा 7 की चौपाई 3 में कहते हैं कि ठग जैसा साधु जब वेश बना लेते हैं, बड़े बड़े सुंदर आश्रम बना लेते हैं, वैभवशाली वेशभूषा पहन लेते हैं, तो उनकी भी इस रूप और ठाट बाट के कारण संसार में पूजा और सम्मान होती है, परंतु एक ना एक दिन वो पकड़े जाते हैं और तब उनका और उनके संग करने वालों का दोनों की हानि होती है, उनको अपयश मिलता है। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। दूसरी ओर हनुमान जी तथा जामवंत जी, जिनका भेष खराब है, वो अंदर से साधु थे और साधु हैं, आज भी उनकी सम्मान और पूजा होती है। आगे दोहा 5 में उदाहरण धूल का देते हैं। कहते हैं कि धूल हवा का संग पाकर आकाश में ऊंचाइयों को छूती है और वही धूल नीचे इकट्ठे जल में या बहने वाले जल के साथ मिलकर कीचड़ बन जाती है और अपयश को प्राप्त होती है। कहते हैं कि चाहे ग्रह हो, औषधि हो, जल हो, वायु हो, वस्त्र हो, अगर उनका संग खराब हो जाए तो वो खराब हो जाते हैं और उन्हीं का संग अच्छा हो जाए तो वो अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे का संग करना चाहिए, यानी कि हमें सत्संग करना चाहिए। दोहा 7 ग में कहते हैं कि जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, देवता दैत्य मनुष्य नाग पशु पक्षी गंधर्व किन्नर निशाचर, सभी के अंदर राम जी जानकर सभी के
चरण कमलों की हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूं और सभी से कृपा करने की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सभी जड़ और चेतन परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। दोहा 8। दोहा 8 की चौपाई में एक महामंत्र आता है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव होते हैं। पहली प्रकार के स्वेदज हैं, यानी कि स्वेद से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न। दूसरे अंडज कहलाते हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। तीसरे प्रकार के जीव उद्भिज होते हैं, यानी कि जो बीजों से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे। चौथे जरायुज कहलाते हैं, जो जरायु से जन्म लेते हैं। इस तरह के ये चारों प्रकार के जीव पृथ्वी, जल और आकाश में वास करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। इन सभी से भरे हुए जगत को वो सीताराममय जानते हैं और सभी को वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दोहा 8-9 में सभी चौपाइयों में तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना की है। दोहा 9 की चौपाई 3 में तुलसीदास जी ने अपनी रचना के विषय में बताया है कि यह किसको पसंद आएगी, जिनको ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही उनको अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में कोई आनंद नहीं आएगा। परंतु जिनकी श्री हरि और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, प्रेम है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हरिहर में कोई ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उनको यह कथा अत्यंत मीठी लगेगी। यानी जो लोग भक्ति से इस पूरी रचना को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। दोहा 10 चौपाई 1 में एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने प्रभु का एक और नाम बताया है। कहते हैं रघुनाथ जी का एक नाम उदार है, जो कि अत्यंत पवित्र है। वेद और पुराणों का वो सार है, कल्याण को करने वाला है। आगे चौपाई में कहते हैं, हे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। और अमंगलों को हरने वाला है। इसी नाम को शिव जी और पार्वती जी सदा जपते रहते हैं। छंद 10 में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा सर्वथा कल्याण करने वाली और कलयुग के सभी पापों को हरने वाली है। छंद 9 में सुनिए। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। दोहा 10 से दोहा 12 तक तुलसीदास जी ने अपने अवगुण तथा रचनाओं में बहुत सारी कमियां बताई हैं। दोहा 12 में कहते हैं, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। दोहा 12 में तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती जी, शेषनाग जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और वेद, पुराण, शास्त्र सभी नेति नेति कहकर, यानी ऐसा भी नहीं है परमात्मा, ऐसा भी नहीं है कहते हुए उनका गुणगान करते हैं। उन भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात जब ये लोग नहीं कर सकते तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूं। दोहा 13 चौपाई 2 में कहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना,
तेहि धरि देह चरित कृत नाना। में कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसका ना ही कोई रूप है और ना ही उसका कोई नाम होता है। वो अजन्मा है, अर्थात जन्म मरण से के बंधन से मुक्त है। सच्चिदानंद है, अर्थात सदा आनंद में रहने वाला है। परम धाम यानी बैकुंठ में रहने वाला है, और जो सारे विश्व में व्याप्त है और सारे विश्व का रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। दोहा तेहरा चौपाई 3 में। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहूं, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहूं। दोहा 13 में कहते हैं कि प्रभु श्री राम परम कृपालु हैं और शरणागत की सदा रक्षा करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वो विभिन्न लीलाएं करते हैं, और जिस पर वो एक बार कृपा कर देते हैं उस पर पुनः कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्रभु की ओर बढ़ें, उनके शरणागत हो जाएं, ताकि प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सोरठा 4 में तुलसीदास जी पुनः वाल्मीकि जी, चारों वेदों की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की, ब्राह्मणों की, पंडितों की, सरस्वती जी की, ग्रहों की, गंगा जी की, अपने गुरु की, माता पिता की, सभी की चरण वंदना करके अपने मनोरथ को पूर्ण करने की कामना करते हैं। दोहा 15 चौपाई 3 में शाबर मंत्रों के विषय में कहते हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। कहते हैं उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना की। शाबर मंत्रों के अक्षर बेमेल होते हैं, उनका कोई ठीक से अर्थ नहीं होता, ना ही उन मंत्रों का जाप किया जाता है। तब भी शिव और पार्वती जी के प्रताप से वो मंत्र कलयुग में फल देने वाले होते हैं। ऐसे शिव और पार्वती जी से वो सफलता की कामना करते हैं। दोहा 16 चौपाई 1 में कहते हैं। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। दोहा 16 चौपाई 1 में उन्होंने अयोध्यापुरी में बहने वाली सरयू नदी को कलयुग में पापों का नाश करने वाली बताया है और उनकी वंदना की है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने दोहा 19 तक अपने सभी से रचना की सफलता की कामना की है। दोहा 18 से 27 तक तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। दोहा 19 चौपाई 1 में उन्होंने रघुनाथ जी के नाम राम नाम की वंदना की है और राम नाम को ब्रह्मा विष्णु शिव जी का बीज रूप बताया है। कहते हैं रे अर्थात अग्नि, ब्रह्म, आ अर्थात विष्णु और मां अर्थात शिव। यह नाम वेदों के प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। दोहा 19 चौपाई 2 में। हाँ मंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। चौपाई 19 में पहला महामंत्र आता है। कहते हैं कि राम नाम वो महामंत्र है जिससे महेश्वर शिव जी हमेशा जपते हैं, और इसी राम नाम के मंत्र के माध्यम से वो काशी में अर्थात वाराणसी में आत्माओं को मुक्ति देते हैं। इसी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं और उन्होंने राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी आज भी प्रथम पूज्य कहलाते हैं। दोहा 19 चौपाई 2 में नाम की महिमा को बताते हुए कहते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जई पिय संग भवानी। चौपाई 3 में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी भी राम नाम के प्रताप को जानते थे और वो उल्टा राम नाम जप कर यानी मरा मरा जप कर ही मुक्ति पा गए थे। और जब से पार्वती जी और शिव जी यह जान गए कि राम नाम
विष्णु सहस्त्रनाम जप के मंत्र के एक मंत्र के बराबर है। इसी तरह तब से पार्वती जी श्री विष्णु सहस्त्रनाम जप के स्थान पर राम नाम का जप शिव जी के साथ में करती है। दोहा 19 चौपाई 4 में नाम की महिमा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि पार्वती जी के हृदय में राम नाम के प्रेम को देखकर ही शिव जी ने उनका वरण किया था और कालकूट के विष का प्रभाव भी शिव जी पर अमृत के समान हुआ। दोहा 20 में तुलसीदास जी द्वारा राम नाम की महिमा का शाब्दिक व्याकरण सहित वर्णन किया गया है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने दोहा 20 तक सभी की वंदना करके राम के नाम का गुणगान करके यहाँ पर दोहा 20 समाप्त किया है। दोस्तों, ऑडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम भी अपनी आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। राम जी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। अंत में सब मिलकर जोर से बोलेंगे, जय श्री राम।